रात के 11 बजे थे जब अजय अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। वह एक आईटी कंपनी में काम करता था और अक्सर देर रात तक काम करने के कारण उसे अकेले ही घर लौटना पड़ता था। उस रात बारिश हो रही थी और अजय अपनी बाइक पर तेजी से घर की ओर बढ़ रहा था। सड़क सुनसान थी और बारिश की बूंदें उसकी हेलमेट पर टकराकर अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। रास्ते में अजय का फोन बजा। उसने बाइक एक तरफ रोकी और फोन निकाला। फोन की स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिखा, केवल अज्ञात लिखा हुआ था। अजय ने सोचा कि शायद कोई गलत नंबर होगा, लेकिन उसने फोन उठा लिया। हेलो, अजय ने पूछा। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक अजीब सी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। अजय ने फिर से पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? तभी एक धीमी डरावनी आवाज आई, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है अजय। अजय का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। वह आवाज बहुत ही भयानक थी और उसने अपने नाम के साथ वह वाक्य सुनकर घबरा गया। उसने तुरंत फोन काट दिया और इधर उधर देखा, लेकिन सड़क पूरी तरह खाली थी। उसने सोचा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा होगा। उसने फिर से बाइक स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह रुक रुक कर पीछे देखता रहा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक उसका फोन दोबारा बजा। इस बार भी वही अज्ञात नंबर था। अजय ने घबराते हुए फोन उठाया। तुम बच नहीं सकते अजय, उस डरावनी आवाज ने फिर से कहा। अजय अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने फोन फिर से काट दिया और बाइक को तेजी से भगाने लगा। वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था, लेकिन जितना वह बाइक तेज चलाता, उतनी ही सड़क लंबी लगने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वह घूम फिर कर एक ही जगह पर आ रहा है। कुछ देर बाद वह आखिरकार अपने घर पहुंचा। उसने तुरंत दरवाजा खोला और घर के अंदर चला गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और पसीने से उसका शरीर भीग चुका था। उसने सोचा कि शायद यह सब उसकी थकान और तनाव की वजह से हो रहा था। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। घर के अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद किया और अपनी चाबी टेबल पर रख दी। तभी उसका फोन फिर से बजा। इस बार उसे फोन की रिंग सुनते ही ठंड लगने लगी। फोन की स्क्रीन पर फिर वही अज्ञात नंबर था। डरते हुए अजय ने फोन उठाया और उससे पहले कि वह कुछ बोलता, वही भयानक आवाज फिर से सुनाई दी, तुम्हारा अंत करीब है। अब अजय से रहा नहीं गया। उसने फोन पटक दिया और तेजी से अपने कमरे की ओर भागा। वह अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा था, कौन उसका पीछा कर रहा था और वह डरावनी आवाज कौन थी। कुछ मिनटों बाद अजय को लगा कि अब सब ठीक है। उसने गहरी सांस ली और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, उसके फोन की स्क्रीन खुद ब खुद चमकने लगी। उसने फोन उठाया तो देखा कि उसी अज्ञात नंबर से एक मैसेज आया था। मैसेज में लिखा था, नीचे देखो। अजय ने डरते हुए नीचे की ओर देखा। उसके पैरों के पास एक काला साया था। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी सांसें रुकने लगीं और उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। साया उसके पैरों से होते हुए उसके चेहरे के पास पहुंचा और फिर अचानक गायब हो गया। अजय चीखने वाला था, तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। वह चौंक गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजे के बाहर सिर्फ अंधेरा था और बारिश अब भी हो रही थी। अजय ने दरवाजा बंद किया और वापस अपने कमरे में चला गया। अब उसका दिमाग पूरी तरह से डर से भर चुका था। उसने फोन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद नहीं हुआ। अचानक फोन की स्क्रीन पर एक संदेश आया, तुम नहीं बच सकते। अजय ने फोन को जमीन पर फेंक दिया और कमरे से बाहर भागा। वह सीधे अपनी कार की ओर भागा और सोचा कि कहीं दूर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही वह कार में बैठा और उसे स्टार्ट किया, कार की सभी लाइटें खुद ब खुद बंद हो गईं। कार में बैठे बैठे उसने देखा कि उसके फोन की स्क्रीन फिर से चमक रही है। फोन कार की सीट पर पड़ा था और स्क्रीन पर लिखा था, आखिरी कॉल। तभी कार का दरवाजा जोर से बंद हो गया और कार के अंदर भयानक ठंडक छा गई। अजय ने महसूस किया कि कोई उसके साथ कार में बैठा हुआ है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कार के अंदर कोई नहीं था।
पर उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। अजय अब बुरी तरह से घबरा गया था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी फोन की स्क्रीन पर वही डरावना चेहरा दिखा जो पहले फोन कॉल पर उससे बात कर रहा था। चेहरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। तुम्हारा अंत आ गया है, उस चेहरे ने भयानक हंसी के साथ कहा। अगली सुबह जब अजय का दोस्त रोहित उसे ढूंढने उसके घर आया तो उसने देखा कि अजय की कार उसके घर के बाहर खड़ी थी, लेकिन अजय का कोई पता नहीं था। जब उसने कार का दरवाजा खोला तो अजय की जगह सिर्फ उसका फोन पड़ा मिला। फोन की स्क्रीन पर आखिरी संदेश चमक रहा था, अब उसकी आत्मा हमारे साथ है।